हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्यों डिसिप्लिन हर बंदे के लिए ज़रूरी है जो कि कोई ना कोई सक्सेस अचीव करना चाहता है। अगर आप बात करेंगे व्हाट इज़ डिसिप्लिन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिसिप्लिन होता क्या है। डिसिप्लिन की अगर हिस्ट्री में आप जाएंगे तो डिसिप्लिन का जो वर्ड है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। लैटिन का वर्ड मतलब जो एशियन रोमन्स थे, उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया और लैटिन में इसे कहा जाता है डिसिप्लिना या डिसिप्लिना। अब मैं प्रोनाउंस शायद मेरी कोई मिस्टेक हो, तो अगर मिस्टेक आपको पता लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। तो जब ये डिसिप्लिना या डिसिप्लिन यूज़ किया गया तो जो रोमन्स थे उन्होंने सिर्फ ये मिलिट्री और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ करना स्टार्ट किया। उनका कोई ख्याल नहीं था कि एजुकेशन में भी हम यूज़ करें या इस तरीके से यूज़ करें। सो ये बाद में इस वर्ड को एक्सपेंड कर दिया गया एजुकेशन में और मुख्तलिफ फील्ड्स में। सही है, जैसे कि आप जानते हैं आज अगर किसी को भी मोटिवेशन वीडियो बनानी होती है तो वो सबसे पहले वर्ड मेरे ख्याल से यही यूज़ करते हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन है या नहीं। सही है, तो अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सही है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप कह सकते हैं कि ये डिसिप्लिन बेसिकली इस बंदे के अंदर डिसिप्लिन है या आप किस तरीके से वो अचीव कर सकते हैं। सही है, डिसिप्लिन में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सही है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है। सही है, कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी है। सही है, टाइम मैनेजमेंट भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप अपना टाइम वेस्ट ज़रूर करेंगे। सही है, इन चीज़ों के साथ साथ आपको फ़ौरन आपको रिजल्ट नहीं चाहिए होता। जब भी आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोचेंगे, क्योंकि मुझे अगर अभी कोई चीज़ प्रोसेस में है, मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है तो मुझे उसको लगातार करना होगा। डिसिप्लिन वाला बंदा उसे लगातार करता रहेगा। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जल्दी से खुशी नहीं चाहता, वो लॉन्ग टर्म में अपने आप को सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सेक्रीफाइस करना होगा बहुत सी चीज़ों का उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में अगर अचीव कर लें तो आपके लिए सक्सेस है। वन मोर थिंग इज़ कि हर बंदे की जो सक्सेस होती है वो डिफरेंट होती है, वो उसके लिए अलग होती है। सही है, मेरी सक्सेस कुछ और हो सकती है, आपके लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है, और अगर आपका कोई दोस्त है उसके लिए भी सक्सेस कुछ और हो सकती है। ये हर बंदे की मुख्तलिफ होती है। सही है, तो डिसिप्लिन किस तरीके से बेसिकली आपके लिए हेल्प करेगा आपकी सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि घर में जो आपकी अम्मी होती हैं, सही है, वो अगर आपके लिए कोई खाना बना रही हो तो आप ज़रूर उनका एक जो प्रोसेस होता है पूरे खाने का वो ऑब्जर्व करें। उससे आपको डिसिप्लिन पता लगेगा कि उसमें हर चीज़ जो डिसिप्लिन में अभी मैंने आपको बताई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, वो हर चीज़ उसमें आती है। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अम्मी ने चिकन बिरयानी बनानी है कल। सही है, चिकन बिरयानी में अब सबसे पहले आपकी अम्मी क्या करेंगी कि चावल लेके आएंगी, चावल को उबालेंगे और मल्टीपल प्रोसेस के स्टेप्स होंगे। सही है, अब इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आपकी अम्मी ने टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखा कि भाई मुझे मेरे बच्चे आ जाएंगे 2 बजे तक, मुझे ये ख़त्म करना है। सही है, टाइम मैनेजमेंट भी आ गई उनके ऊपर। ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ही खाना बनाना है अकेले। सही है, तो वो इंडिविजुअल उन्होंने खाना भी बना लिया। रूल्स एंड रेगुलेशन भी यूज़ करने हैं क्योंकि अगर रेसिपी में कहीं भी मिस्टेक आ गई तो बिरयानी सही नहीं बनेगी। ये चीज़ें करने के बाद उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं किया। मतलब क्या, उन्होंने वेट किया जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बेसिकली चूल्हे पे रखा और उन्होंने वेट किया कि भाई ये टाइम लगेगा, इसे अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी फौरी रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे टाइम के बाद चाहिए कि मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी यूज़ और बेसिकली आप इसे लागू कर सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो उसे टाइम लेने दें। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का दौर है, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो तो मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है यूट्यूब से। तो वो मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी रियल लाइफ में भी मिल जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में ये सिनेरियोज नहीं होते। रियल लाइफ में आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है हर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। अगर आपको मैट्रिक कंप्लीट करनी है तो 1 से लेकर 10 तक आपको जाना पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है तो यूनिवर्सिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो रिजल्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी ना देने के बजाय आप पूरी प्रोसेस को प्रायोरिटी देंगे तो रिजल्ट आपके मुताबिक आएगा। अगर नहीं भी आता तो आपके पास कोई और बेसिकली रास्ता तो है नहीं, आपको वही चीज़ फॉलो करती रहनी। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने क्रिकेट स्टेडियम में अगर कहीं गए या किसी भी स्पोर्ट्स के स्टेडियम में गए, फुटबॉल में, तो आप देखते होंगे कि जो क्राउड होता है वो कभी भी वो अगर तो अच्छा क्रिकेटर बड़ा अच्छा खेल रहा है तो उसको चीयर करेगा। अगर नहीं खेलता तो बुरा भी मानते हैं लोग, लेकिन कभी भी वो ये नहीं समझ पाएगा कि जो उसकी प्राइस है इस सक्सेस की, जो प्रेशर उसको इन द अरीना मिल रहा है वो कितना मिल रहा है और वो किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। क्योंकि हर चीज़ जो आपको अचीव करनी होगी ज़िंदगी में उसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी, आप मान लें। और वो प्राइस आपको मालूम कैसे होगी,
कभी भी बाहर बैठ के आप वो प्राइस मालूम नहीं कर सकते। आपको इन द अरीना आके, वो गेम के अंदर आके खेल के वो प्राइस मालूम करनी होगी और फिर पता लगेगा कि वो प्राइस आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वो प्राइस पे करेंगे तो वेल डन, यू विल गेट योर सक्सेस। बट अगर आप वो प्राइस नहीं पे कर सकते तो वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। तो होपफुली अगर आपको समझ आ गई तो आप कल से ही अपने ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स लेके डिसिप्लिन यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुबह जो है अर्ली इन द मॉर्निंग अगर हैबिट बनानी, ये भी एक डिसिप्लिन में आता है। अर्ली इन द मॉर्निंग का फ़ायदा क्या होगा? हर डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ गए हैं तो आपकी जितने भी वर्क हैं, जो पूरे दिन का डेली शेड्यूल है, और डेली शेड्यूल भी एक डिसिप्लिन में आता है कि आपने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है नहीं बनाई। क्योंकि अगर मैं जितने भी सक्सेसफुल बंदे देखता हूँ तो उन्हें पता होता है कि सुबह उठने के बाद उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पूरे दिन का शेड्यूल उनके पास होता है कि मैंने करना क्या है। उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड इतनी अच्छी होती है कि उनको पता होता है कि भाई इस टास्क के बाद ये करना है। तो वो अपना टास्क भी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर लेते हैं, और वो अपने टारगेट को जल्दी से अचीव कर लेते हैं। और ये भूख भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है, कि विदाउट हंग्री आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल या मिलते हैं परसों, जब भी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।